हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपने बहुत अच्छे से अपनी जो होली है उसको एंजॉय किया होगा दोस्तों। यहाँ मैंने कुछ अपनी पिक्स हैं वो आप सबके साथ शेयर की हैं अपनी होली की। तो उसमें हमने बहुत जम के होली खेली है, स्पेशली वंश ने, और बहुत अच्छे से हमने अपना जो फेस्टिवल है वो एंजॉय किया है दोस्तों। उसके बाद मैं अपनी मम्मी के घर चली गई थी। वहाँ भी हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, हमने लंच वगैरह किया। और अभी ये होली वाले दिन की नाइट की है ये जो वीडियो है, और नाइट में मैंने फिर अपना सब काम से फ्री होके अपना थोड़ा स्टडी के लिए टाइम निकाल लिया था, क्योंकि जब होली है हम सब कुछ कर रहे हैं तो फिर हम स्टडी को भी तो इग्नोर नहीं कर सकते ना दोस्तों। तो बस वहीं मैं अपना जो दिशा है बुक थी उससे मैं अपना स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। उसमें जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि 10 पेजेस का मैंने एक रूटीन बना रखा है, एक शेड्यूल बना रखा है। तो मैं वही कर रही थी। इसमें मैं अभी कला संस्कृति इतिहास वाला मैंने बुक ली हुई है, जो ग्रीन वाली बुक है, और जो ब्लू वाली बुक है वो अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था, ज्योग्राफी की है और पॉलिटी की है। तो अभी मैं 10 पेजेस इसके करूँगी, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं 10 पेजेस अपनी सेकंड वाली दिशा वाली जो बुक है वो उससे करूँगी दोस्तों। तो देखिए, किसी भी हालात में दोस्तों हमें रुकना नहीं है, हमें अपनी जो स्टडी है उससे हर हाल में हमें अपना कंटिन्यू रखना है। देखिए दोस्तों, हमें सब कुछ जो चीज़ें हैं वो एंजॉय करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम अपने फेस्टिवल हैं इसको इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो टाइम है, ये जो बच्चों को बचपन होता है, उनका जो एक्साइटमेंट होता है किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल को लेकर, तो वो हमें भी पता है कि जैसे-जैसे टाइम गुजरता है, बच्चे बड़े होने लगते हैं, वो धीरे-धीरे कम हो जाता है ना? तो जस्ट लाइक हम थे, जब हम छोटे थे हमें कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट था, लेकिन जब हम बड़े हुए तो अपनी ज़िम्मेदारियों में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतने ज़्यादा हम फँस कर रह गए कि हम इतना ज़्यादा अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, है ना? तो इसीलिए बच्चों के बहाने से ही जब भी हमें मौका मिले दोस्तों, हमें एंजॉय कर लेना चाहिए। उस मौके को हमें गँवाना नहीं चाहिए। तो यही हमने किया था। हमने इस बार बहुत जम के होली खेली थी, बहुत मज़ा किया था, हमें बहुत मज़ा आया था, है ना? अब होली भी खेली थी, अब फेस्टिवल एंजॉय करना भी हमारा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो स्टडी करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? ऐसा नहीं है कि हमने होली खेल ली, दैट्स इट, हमारा डे ख़त्म हो गया, नहीं। हमारा डे जो जितने भी एस्पिरेंट हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, उनका डे जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक वो अपने पूरे डे में स्टडी ना कर लें, है ना? स्टडी भी हमारे जो एक लाइफ़ है उसका एक पार्ट बन चुका है दोस्तों। तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ़ में सक्सेस हो पाएँगे। अगर सिर्फ़ आप दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं या सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों पढ़ने में पढ़ना नहीं होता है। आपको अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हाँ, हमें डे में चाहे कुछ भी प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी फेस्टिवल है, चाहे कुछ कैसी भी सिचुएशन है, हमें अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू रखनी है। सच बताऊँ तो दोस्तों, मुझे यूट्यूब पे आके इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना अच्छा फ़ील होता है कि शायद ही मतलब ऐसा एक फ़ेस्टिवल है जिस दिन मैं फ़ेस्टिवल वाले दिन अपनी स्टडी कर रही हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी भी फ़ेस्टिवल टाइम में स्टडी की हो। फ़ेस्टिवल टाइम हमारा सिर्फ़ ऐसे ही जाता है एन्जॉय करने में, यहाँ-वहाँ घूमने में, फ़ोन पे बातें करने में, रील्स देखने में, दैट्स इट। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खुद पे प्राउड भी फ़ील हो रहा है कि फ़ेस्टिवल हमने खुद को इतना ज़्यादा मैच्योर कर लिया है और इतना ज़्यादा खुद को प्रिपेयर कर लिया है कि हम खुशी-खुशी, किसी के कहने पे नहीं, हम खुद से ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे हैं। और ये जो स्टडी करना है, ये हमने अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना? किसी का हमने वेट नहीं करना है कि कोई हमें रिमाइंड करवाएगा या हमें टोकेगा तभी हमें स्टडी करनी है, नहीं। ये हमने जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है दोस्तों, खुद के लिए ली है कि अगर एग्ज़ाम हमें फ़ाइट करना है, एग्ज़ाम हमें देना है, जॉब हमें चाहिए, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई आपको टाइम निकाल के नहीं देगा, कोई आपको बार-बार टोकेगा नहीं कि प्लीज़ आप पढ़ाई कर लो, आप हाफ़ एन आवर पढ़ाई कर लो, आप 1 आवर पढ़ाई कर लो, है ना दोस्तों? सो इसी तरीके से चीज़ों को हमें मैनेज करते हुए हमें डेफ़िनेटली अपनी स्टडी के लिए जितना भी आप टाइम निकाल सकें दोस्तों, निकालना है। आई होप दोस्तों आप सबकी भी बहुत अच्छे से स्टडी चल रही होगी और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगे होंगे। जिस तरह के कमेंट मुझे मिल रहे हैं, आई होप मैं आप सबकी हेल्प कर पा रही हूँ और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं उन्हें मैं कमेंट के थ्रू रिप्लाई कर पा रही हूँ दोस्तों। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं दोस्तों, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, अगर उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मुझे होगी, अगर उस चीज़ की जानकारी मुझे होगी, तो डेफ़िनेटली दोस्तों मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ आप इसी तरीके से अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए, किसी भी हालात में आप चीज़ों को मत रोकिए, आप अपनी स्टडी को मत रोकिए, है ना? सो दोस्तों, मे बी आप बार-बार बोर हो जाते होंगे इस चीज़ को बार-बार सुनते हुए, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जब हम छोटे थे, ठीक है, मतलब हम 4 सिस्टर हैं, तो मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। तो बस मुझे पेरेंट्स जो थे वो बोल दिया करते थे, ठीक है, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो।
तो हम उन चीज़ों को इतने ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे। ठीक है, बोल दिया पापा ने मम्मी ने एक बार तो ठीक है कर लेंगे, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है ये वो, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब आगे की चीज़ें जब हमें फेस करनी पड़ती है तो हमें वो दिन याद आते हैं कि काश हमारे पीछे क्यों नहीं लगे, हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने डंडा वंडा क्यों नहीं उठाया हमारे लिए, है ना। ऐसा आज फील होता है कि काश वो हमारे पीछे पड़े होते, वो हमें बार बार टोकते, है ना। तो इसीलिए अगर आपको कोई पर्सन बार बार बोल रहा है, अगर आपको कोई बार बार इंसिस्ट कर रहा है ना, तो आपको उन चीज़ों से इरिटेट ना होके आपको ये समझना है कि हाँ, इस चीज़ में कुछ ना कुछ सिंसियरिटी ज़रूर है, इसीलिए आपको कोई चीज़ बार बार बोली जा रही है ना। क्योंकि देखिए जो भी हमारे बड़े होते हैं वो हमारे भले के लिए चीज़ें बोलते हैं ना। उन्होंने आपसे ज़्यादा चीज़ों को फेस किया है, आपसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है, आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है ना। तो अपने एक्सपीरियंसेस से आपको वो चीज़ें बताते हैं कि आगे आने वाला जो टाइम है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है हम सबके लिए, है ना। हमें नहीं पता कि हमें कब कौन सी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी जॉब है, तो कहीं हद तक मैं मानती हूँ कि 95% आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, चीज़ें आपके हाथ में होती हैं दोस्तों। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है और उस टाइम पे मतलब आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मैंने काफ़ी एग्जांपल्स तो ऐसे भी देखे हैं, ठीक है, मेरे नोन में ही हैं कि वो बेचारे कुछ नहीं कर पाती हैं, रोती रहती हैं, ठीक है। तो मैं तो ये बस ये बोलती हूँ कि भगवान ना करे किसी के भी साथ ऐसी सिचुएशन आए हम सब में से, बट स्टिल, है ना, वो सिचुएशन ना भी हो तो एक हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, एक हमारे इंडिपेंडेंसी के लिए, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए हमारे लिए स्टडी बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों ये जो दिन है ये है नेक्स्ट डे का है, यानी आज का है। तो हमारे यहाँ आज भाई दूज मनाई जाती है, तो भाई दूज बता रहे हैं कि 2 दिन की है, कल भी है आज भी है। तो हमारे यहाँ ये आज सेलिब्रेट की जाएगी। तो मैं मॉर्निंग में उठ के नहा धो के अभी जो मेरा एनर्जी पॉइंट है मंदिर, ठीक है, जहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जो सबसे बेस्ट पार्ट है मेरे पूरे घर का, तो मैं वहाँ आ गई हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं डेली में ही पूजा करती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि घर से मैं पूजा पाठ करके निकलूँ। और डेली में दोस्तों मैं हनुमान चालीसा दोनों टाइम पढ़ती हूँ और आरती वगैरह करती हूँ, तो ये मेरा रूटीन है। और इसके अलावा थर्सडे को मैंने आपको बता ही रखा है कि मैं जो केले की पूजा करती हूँ और जो कथा होती है सिर्फ मैं वही पढ़ती हूँ, फास्ट नहीं करती हूँ। तो दोस्तों वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैं अपनी पूजा वगैरह करके इसके बाद मैं अपनी मम्मी के यहाँ जाऊँगी क्योंकि मेरे मामा जी वगैरह आ रखे हैं। सो वहीं पे हम तिलक वगैरह करने जाएंगे, मैं और वंश। वंश को मैंने रेडी कर दिया है, वो अभी अंदर टीवी देख रहा है और उसको ब्रेकफास्ट भी मैंने बिस्किट वगैरह आई थिंक दे दिए थे, तो वो अंदर टीवी देख के ब्रेकफास्ट कर रहा था और तब तक मैं अपनी यहाँ पे पूजा कर रही थी। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ पे कब सेलिब्रेट किया जा रहा है भाई दूज। और 2 भाई दूज होते हैं, एक दिवाली के बाद आता है, एक होली के बाद आता है। तो मोस्टली जो लोग हैं वो दिवाली के बाद वाला सेलिब्रेट करते हैं, होली के बाद वाला नहीं करते हैं, बट हमारे यहाँ दोनों ही सेलिब्रेट होता है। तो हम भी वही जो अपना रिचुअल है, जो हमारा कल्चर है, हम वही फॉलो करते हैं जिस तरीके से किया जाता है दोस्तों। सो यहाँ मैं अपनी जो हनुमान चालीसा थी वो कंप्लीट कर चुकी थी। अब मैं यहाँ पे अपनी आरती कर रही थी दोस्तों। सो देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों, ये आपको कोई गाइड नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने खुद से ही अपने लिए एक नियम बनाए हैं और ये नियम जो हैं दोस्तों, ये आप मेरा यकीन मानिएगा, इनसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। मतलब पहले जो चीज़ें थी जो मैं सोचती रहती थी कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं स्टडी नहीं कर पाऊँगी, मैं टाइम नहीं निकाल पाऊँगी, लेकिन मतलब एक छोटे से ही प्रयास से इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और एक्चुअल में मतलब भगवान है, उनमें एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो जब भी कभी आप परेशान हो या परेशान ना भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम भगवान से सिर्फ कुछ मांगने के लिए या सिर्फ हम बुरे टाइम में भगवान को याद करें, कभी कभी अच्छे टाइम में भी कर लेना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर अच्छे टाइम में भगवान को याद कर लिया जाए तो बुरा टाइम किसी के पास आता ही नहीं है। सो दोस्तों ये तो सब कहने की बातें हैं, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है इसलिए मैं पूजा पाठ अच्छे से करती हूँ और जितना मैं कर पाती हूँ वो मैं करती हूँ। मुझे खुद को अच्छा लगता है, ऐसा कोई बर्डन नहीं है। ये कोई हमारे यहाँ कल्चर फॉलो नहीं होता है, ये मैंने खुद के अपने लिए नियम बनाए हुए हैं जो मैं खुद से फॉलो करती हूँ दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने कुछ पिक्स ली हैं वंश ने और मैंने। इसके बाद हम मम्मी के यहाँ निकल गए थे दोस्तों। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा दोस्तों। तो इसी तरीके से प्लीज़ बने रहिए मेरे व्लॉग में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय श्री राम।